Hi all, hello everyone, welcome back to my channel Geese Girl. Or here I'm going to discuss about the equality of FD sets. So equality of FD sets is one of the subtopic from taking from DBMS subject which is asked in GATE exam. सो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब टॉपिक है। और जैसे कि हम लोग प्रीवियस में सुपर की के बारे में देखे थे, तो उससे एक क्वेश्चंस हमेशा फिक्स होता है। इसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट्स के भी क्वेश्चंस गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट्स जो है, इस पर्टिकुलर टॉपिक बहुत सिंपल है ये, और इस पे अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो अप्रोच थोड़ा सा भी हम सीख लेते हैं, तो कल को आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे बिना किसी गलती के, तो आपकी वो मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटा मती मतलब बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट्स वाले सब टॉपिक पे बेस्ड है तो। ठीक है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटाबेस है, और डेटाबेस में जैसे कि आपको पता ही होगा कि एफडी सेट्स क्या होते हैं और एफडी क्या होती है। ठीक है, तो फंक्शन डिपेंडेंसी जैसे ए ट्रैंक्स टू बी, इसको बोलते हैं एफडी, और ए ट्रैंक्स टू बी और बी सी ट्रैंक्स टू सी, ऐसे करके जो सेट्स में नंबर ऑफ एफडीज दिए रहते हैं, बहुत सारे एफडी दी रहती हैं, उसको सेट्स बोलते हैं, एफडी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ एफ कवर्स जी एंड, ये है एंड का केस, कौन सा, ये वाला, ये एंड का केस है, एंड जी कवर एफ। ठीक है, तो एफ कवर जी मतलब एफ सुपर सेट ऑफ जी, और जी कवर एफ, जी सुपर सेट ऑफ एफ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट निकल आएगा। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट। अब इससे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन डिपेंडेंसी है f, और दूसरी वाली फंक्शन डिपेंडेंसी का जो सेट है वो g है। ठीक है, तो यहाँ f है और g है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि f और g जो है इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे f इक्वल टू g, इसको हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, आप यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना है, जैसे कि हम मान लीजिए हमने यहाँ पे f को उठाया, तो f का जो हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी है वो क्या है, a ट्रैंक्स टू b, और b ट्रैंक्स टू c, और c ट्रैंक्स टू a। ठीक है, तो क्या a ट्रैंक्स टू b इन g है या नहीं, b ट्रैंक्स टू c इन g है या नहीं, यहाँ क्वेश्चंस मार्क, यहाँ भी क्वेश्चंस मार्क, और सी ट्रांस टू इन जी है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस मार्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम देखने वाले हैं कि ए ट्रांस टू बी जी में है कि नहीं। इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा ये निकलेगा जी जो है वो कवर कर रहा है एफ को या नहीं। क्या जी को, जी जो है हमारा वो एफ को कवर कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए ये हमारा जी है। ठीक, जी में हम देखते हैं यहाँ पे ए ट्रांस टू बी इन जी है या नहीं, तो हम यहाँ पे ए का क्लोजर निकालेंगे। ए का क्लोजर निकाला तो अब यहाँ पे जाएंगे, जी का फंक्शन डिपेंडेंसी देखेंगे, ये है जी का फंक्शन डिपेंडेंसी। तो यहाँ से हम ए का क्लोजर निकालेंगे, तो ए से हम बी और सी निकाल सकते हैं, ये जैसा कि यहाँ पे दिया है। और ये बी है, बी से हम क्या निकाल सकते हैं, बी से हम निकाल सकते हैं ए और सी। तो यहाँ पे ए और सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हमको क्या चाहिए, ए ट्रैंक्स टू बी कवर कर रहा है कि नहीं। तो ए ट्रैंक्स टू बी हमें मिल गया, इसका मतलब ये कवर कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम बी का क्लोजर निकालेंगे, तो बी का क्लोजर निकाला, तो यहाँ पे जी में जाके फंक्शन डिपेंडेंसी में देखेंगे, तो यहाँ पे बी ट्रैंक्स टू ए सी है, तो बी से हमने बी निकाल लिया, बी से फिर ए और सी, तो बी ए सी निकल गया, तो ये हमारा सी देखिए फाउंड हो गया। तो ये भी हमारा जी जो है वो कवर कर रहा है इस वाले फंक्शन डिपेंडेंसी को। अब सी ट्रैंक्स टू ए, ये कवर कर रहा है या नहीं जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे,
बताइए। हाँ, सी प्लस, मतलब सी का क्लोजर निकालेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सी का कोई फंक्शन डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है। जी में जाएंगे, देखेंगे फंक्शन डिपेंडेंसी का, जी सी से कोई क्लोजर है क्या? नहीं है। सी से ए है। ये क्या है? सी से ए, सॉरी ये, लेकिन ये बी सी से ए है, सी से नहीं है सिंगल। तो यहाँ पे सिंगल सी का क्लोजर निकालना है, तो सी से सी तो निकल सकता है, बट उसके आगे जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, तो हम सी से ए को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी से ए जो है वो हमारा यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जी जो है वो कवर कर रहा है क्या एफ को? नहीं। जी जो है वो एफ को कवर कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये एफ डी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। जैसे कि प्रीवियस हम देख रहे थे कि ये एंड का केस था। हाँ, ये देखिए प्रीवियस में हमने देखा एंड का केस था, तो अगर पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, या फिर जाएंगे भी चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऑप्टिमाइज वे में क्या होता है कि जब हम पहला वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो हम सेकंड कंडीशन के लिए क्यों जाएं? सॉरी, पहला वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो हम सेकंड वाली कंडीशन के लिए क्यों जाएं? क्योंकि फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये कवर करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है एफ और जी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है। और अगर आपको चेक भी करना है, ये पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से बताऊंगी। वो तो आपको ऑप्टिमाइज वे में कवर कर लेना है कि पहला अगर आपका फॉल्स आ रहा है तो आप बोल दो कि कवर नहीं कर रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन इन केस, ठीक है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि f की फंक्शन डिपेंडेंसीज लिखी थी, उसके रिस्पेक्ट में हमने क्लोजर फाइंड आउट किया था और देखा था कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, g की फंक्शन डिपेंडेंसीज यहाँ लिखेंगे। तो g की फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या है? a ट्रैंक्स टू बी सी, और यहाँ पे b ट्रैंक्स टू ए सी, और यहाँ पे क्या है? ए और बी दोनों मिला के हैं, ठीक है। तो ए बी ट्रैंक्स टू सी, और यहाँ पे बी सी भी दोनों मिला के हैं, बी सी ट्रैंक्स टू ए। ठीक है। तो ये हमारा जी की फंक्शन डिपेंडेंसी। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है एफ, फंक्शन डिपेंडेंसी जो हमारा एफ है वो इसको कवर करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये चेक करना चाहते हैं क्या एफ जो है वो कवर करता है कि नहीं जी को। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ के केस में भी सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, निकालेंगे ए का क्लोजर। तो ए का क्लोजर एफ के लिए क्या निकलेगा? आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, देखो ए से बी। ठीक है। तो ए का क्लोजर क्या निकला? ए तो निकला ही, फिर बी निकला, बी से सी। ठीक है। तो ऐसे चीजें निकल रही हैं, यहाँ पे सी भी आ गया। तो आप देख सकते हो ये ए से और ये बी सी फाइंड हो गया। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिपेंडेंसी कवर हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे बी का क्लोजर निकालेंगे। बी का क्लोजर में आप यहाँ पे देखो बी से सी है, ठीक है। तो बी तो निकला ही, बी से सी निकल गया। बट हमको क्या चाहिए? बी से सी, ठीक है, ए भी चाहिए। तो बी से सी निकल गया, देखिए सी से यहाँ पे ए भी आ रहा है। तो इस सी से हम क्या निकाल सकते हैं? ए, सॉरी, इस सी से हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं? ए। हाँ, इस सी से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? ए। ठीक है, ये सी से ए। तो यहाँ देखिए बी से ए सी हमारा ये फाइंड आउट हो गया। तो ये वाला भी हमारा कवर हो चुका है। अब यहाँ बी ए बी से सी कवर करना है, तो ए बी का क्लोजर निकालेंगे साथ वाला, ठीक है। तो ए बी का क्लोजर निकालेंगे। ए बी से तो ए बी पता ही है क्या होता है, वो निकल गया। अब देखिए यहाँ पे बी से सी निकल सकता है, हाँ, बी से सी आ जाएगा यहाँ पे सी। तो ये कवर हो चुका है ए बी से सी। ठीक है। तो ये कवर हो चुका है। तो ये भी कवर हो गया। बी सी से ए, तो यहाँ पे बी सी का क्लोजर निकालेंगे, और यहाँ पे बी सी से बी सी तो निकला ही, ऑटोमेटिक है। और उसके बाद हम सी से देखेंगे, सी से यहाँ जाएंगे ऊपर एफ वाले में, तो सी से ए निकल रहा है। तो सी से ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ए निकल गया। तो ये भी हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी कवर हो गया। तो यहाँ पे एफ जो है वो जी को कवर कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जी जो है वो एफ को कवर नहीं कर रहा है। और ये केस जो होता है वो एंड वाला केस होता है, अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एफ जो है वो नॉट इक्वल टू है जी के। ठीक है। तो ये कवर कर रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट।
कवर नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1। इसके बाद एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एफ। एफ जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसके क्या क्या हमारे पास डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। वो दी हुई है ए, ठीक है, ए से बी, सी, डी, ई, एफ, और यहाँ पे बी सी से ए, डी, ई, एफ, और डी से ई, और उसके बाद बी से एफ। काफी बड़ा है ये एग्जाम्पल, ठीक है, बी से, ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। और ए सी डी से ई, उसके बाद बी ई से एफ। ये हमारी एफ की फंक्शन डिपेंडेंसी है सेट। और ये जी हमारा जो फंक्शन डिपेंडेंसी सेट है वो ये है। और इसमें क्या है, इसमें है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन मोड में कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो जी है, जी की फंक्शन डिपेंडेंसीज ए से बी सी है, और बी सी से ए डी है, के, और ए डी, और फिर से बाद डी, और डी से ई है, और बी से एफ है, बी से एफ। ठीक, तो ये हमारी फंक्शन डिपेंडेंसीज हो गई। तो यहाँ पे ई और एफ हो रहा है, तो फंक्शन डिपेंडेंसी और फंक्शन डिपेंडेंसी सेट में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको बोल दे रही हूँ F1, और इसको बोल दे रही हूँ G1, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो F1 G1। तो फिर से हम वो क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। क्या चेक करने वाले हैं कि F की जितनी डिपेंडेंसीज है वो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या, हम G कवर कर रहा है कि नहीं F को, ये निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, F जो है वो सुपर सेट है, कवर कर रहा है कि नहीं जी को। सुपर सेट होने का मतलब क्या हुआ, कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम ये F की जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो F की कितनी फंक्शन डिपेंडेंसी है, A ट्रांस टू B, C, D, और E, और F है। यहाँ पे BC ट्रांस टू A, D, E, F है। D ट्रांस टू E है, और यहाँ पे B ट्रांस टू F है, और A C D ट्रांस टू E है, और B E ट्रांस टू F है। तो ये हमारी हो गई जी की, सॉरी F की फंक्शन डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पे हम जी वाले फंक्शन डिपेंडेंसी से चेक करने वाले हैं। यहाँ पे जी की फंक्शन डिपेंडेंसी हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ उसको देख करके चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन डिपेंडेंसी। तो हम इसके लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्लोजर निकालते हैं। तो ए का क्लोजर निकाला, और देखते हैं जी वाले सेट में गए, और यहाँ पे देखते हैं ए से ए तो निकल सकता है, बी सी भी निकल रहा है, देखिए ए से बी सी, और बी सी से ए डी, ये ए डी है, तो बी सी से ए डी, ए तो पहले लिखा हुआ है तो डी लिख लेंगे। और डी से देखिए ई निकल रहा है, डी से ई, और ई से, और बी से एफ, बी से एफ निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, ये हमारे 5 एट्रीब्यूट से पांचों एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हो गए हैं, क्लोजर में आ गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारी, ये डिपेंडेंसी हमारी कवर हो चुकी है, ये वाली कवर हो चुकी है। अब बीसी का क्लोजर देखेंगे, बीसी का क्लोजर, बीसी का क्लोजर तो बीसी तो हो ही गया है। अब इसके बाद बीसी यहाँ पे देखेंगे, बीसी से एडी मिल रहा है हमारा, एडी, ए और डी, और डी से ई मिल रहा है, और ई से एफ मिल रहा है, सॉरी ई से नहीं, बी से एफ मिल रहा है। तो यहाँ पे बी है कि नहीं, हाँ बी है, बी से हमारा एफ हो गया। तो ये क्या हो गया, ए डी ई एफ चाहिए वो हमको मिल गया है, तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी भी कवर हो गई इसमें। अब डी का क्लोजर निकालेंगे, यहाँ पे डी का क्लोजर निकाला, तो डी से आप देख सकते हो, डी से डी, और यहाँ पे डी से ई, ठीक है, तो यहाँ पे डी से ई, तो ये भी हमारा कवर हो चुका है, डी से ई हमें मिल चुका है।
डी से ई यहाँ पे था, ये देखिए कवर हो चुका है। ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बी का क्लोजर निकालेंगे। बी का क्लोजर यहाँ पे क्या है, बी से बी हो गया ऑटोमेटिक, और बी से यहाँ पे आप देख सकते हो बी से एफ है, तो यहाँ पे बी से एफ, तो बी से एफ, और ये यहाँ पे बी से एफ फाइंड करना था, तो ये हमारा कवर हो चुका है। कि हम अभी कहाँ पे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो अब ये हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब इसके बाद बचा कौन सा है, ये वाला, ये वाली बची है फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ए सी डी है, ए सी डी का होल क्या है, क्लोजर निकालना है। तो ए सी डी से ए सी डी तो पहले ही फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हमें ई चाहिए। ई जो है देखिए डी फाइंड आउट कर रहा है, डी से हम ई निकाल सकते हैं। तो ये डी से क्या हम निकाल सकते हैं, ई, तो ये भी हमारा कवर हो चुका है। अब इसके बाद बीई, बीई का क्लोजर निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, बीई, तो बीई हो गया। अब देखेंगे एफ हमें चाहिए, ठीक है, एफ हमें चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, ई से कुछ फाइंड आउट, एफ जो फाइंड आउट हो रहा है वो बी से हो रहा है, और यहाँ पे देखिए बी प्रेजेंट है, तो बी से क्या हो गया, एफ हमें मिल गया, तो ये भी हमारा कवर हो गया, थैंक गॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम क्वेश्चंस मार्क पूछना चाह रहे थे कि जी जो है वो एफ को कवर कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कर रहा है, ये हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा केस चेक करने वाले हैं कि एफ जो है वो जी को कवर करता है कि नहीं। तो अभी हमारा सिर्फ ये आधा आंसर हुआ। ठीक है, जी अगर अगर एफ जो है वो जी को कवर कर लेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि एफ और जी जो है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल एफडी सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ जो है कवर कर रहा है जी को, इसका मतलब क्या हुआ, एफ के सारे फंक्शन डिपेंडेंसीज हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी जी के, हम जी कवर कर रहा है ना, सॉरी एफ कवर कर रहा है जी को, तो जी के सारे फंक्शन डिपेंडेंसीज हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे एफ के जी के रिस्पेक्ट में एफ की जितना भी हम क्लोजर निकालेंगे, तो वो हम देखेंगे कवर हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जी, राइट राइट साइड लिखा हुआ है जी, इसका मतलब क्या है, एफ जो है कवर कर रहा है जी को, और जी की जो राइट साइड लिखा है उसकी फंक्शन डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे लिखनी है। तो जी की फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है, ए ट्रैंक्स टू बी सी, और बी सी ट्रैंक्स टू ए डी, और डी ट्रैंक्स टू ई, और बी ट्रैंक्स टू एफ। ठीक है, बी ट्रैंक्स टू एफ। इसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं, ये वाली हमारी जो है क्लोजर निकालेंगे एफ के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमारा एफ आएगा, इसके रिस्पेक्ट में हम क्लोजर निकालेंगे। तो ए का क्लोजर निकाला, ए का क्लोजर निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, एफ वाली फंक्शन डिपेंडेंसीज में जाएंगे, ये है एफ की फंक्शन डिपेंडेंसीज। ए के क्लोजर में क्या निकल रहा है, बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो बी सी हमारा ये है, बी सी हमें मिल गया है, बिल्कुल सही कवर हो गया है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कवर हो चुका है, तो ये भी हमारा कवर हो चुका है। अब इसके बाद बीसी का क्लोजर निकालेंगे, बीसी का क्लोजर निकाला, तो बीसी से बीसी निकला। ठीक है, और बीसी के बाद फिर हम यहाँ देखेंगे ए और डी चाहिए हमको, तो यहाँ पे बीसी से देखिए मिल रहा है ए डी ई एफ, तो बीसी फिर ए डी ई एफ, वहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बीसी और ए डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए डी हमारा ये देखिए कवर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा कवर हो चुका है, तो ये भी हमारा आ गया, कवर हो गया। इसके बाद फिर डी का क्लोजर निकालेंगे, डी का क्लोजर डी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप डी से ई निकला है, सीधे सीधे देखने से ही पता चल रहा है कवर हो गया है। ठीक है, तो ये भी गया, ये भी कवर हो गया है। बी से एफ, बी से एफ देखिए यहाँ पे सामने सामने से ही देखने को मिल रहा है, तो ये भी कवर हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एफ ट्रैंक्स टू जी था, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, हाँ, जो एफ ट्रैंक्स टू जी था ये भी कवर कर लिया है, चेंज नहीं हुआ कवर, और ये भी पता नहीं हो नहीं रहा, ये डोंट नो क्या है। हम्म, तो ये देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ कि जी को कवर कर लिया है एफ ने, हाँ, एफ जो है जी को कवर कर रहा है, यहाँ पे जो है
एफ जो है जी को कवर कर रहा है, यहाँ पे जी जो है वो एफ को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो इक्वल टू है किसके, जी के। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल्स। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम दो फंक्शन डिपेंडेंसी को इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। ठीक है, एक हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी एफ थी, दूसरी वाली फंक्शन डिपेंडेंसी जी थी। तो हमने इसको एफ को इक्विवेलेंट बोलना है कि नहीं, वो हम कैसे पता करते हैं, कवर निकाल के कि जी कवर कर रहा है क्या एफ को। पहले हम क्या निकालेंगे, जी एफ को कवर कर रहा है कि नहीं, और फिर निकालेंगे एफ जो है वो जी को कवर कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये हमारा हुआ है अभी तक ये एग्जाम्पल। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए, चलिए ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम चलते हैं, देखते हैं। तो और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस देख फर्स्ट है। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने इंटरनेट से कहीं से उठाया है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो आप फाइंड करना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझाना बेस्ट है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये हमारा रिलेशन है, और ये एफ डी एफ वन है, और ये एफ डी एफ टू है। ठीक है, हमें बताना है एफ वन एंड एफ टू आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एफ वन है वो, सॉरी, जो एफ टू है, एफ वन एफ टू कुछ भी कर सकते हो, जो एफ टू है वो कवर कर रहा है एफ वन को, ऐसा है कि नहीं। और जो हमारा एफ वन है वो एफ टू को कवर कर रहा है कि नहीं, सुपर सेट। ठीक है, राइट साइड में क्या है, एफ वन, तो यहाँ पे हम फंक्शन डिपेंडेंसी एफ का लिख लेंगे, एफ वन का लिख लेंगे। एफ वन का फंक्शन डिपेंडेंसी ए ट्रैंग्स टू बी सी, और उसके बाद बी ट्रैंग्स टू सी डी ई, उसके बाद ए ई ट्रैंग्स टू एफ। ये तीन फंक्शन डिपेंडेंसी हमें एफ वन की गिवन है। अब यहाँ पे क्या है कि एफ टू कवर कैसे करेगा वो हम पता कैसे करें। ठीक है, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना भी हमें हमारे पास F1 के फंक्शन डिपेंडेंसीज है, एक एक को उठाएंगे, उसका क्लोजर निकालते जाएंगे और देखेंगे कि ये BC जो एट्रीब्यूट है वो F2 में जो क्लोजर निकाल रहे हैं, क्लोजर निकालने के बाद उससे मैच खाता है कि नहीं। ठीक है, तो उससे मैचेबल है कि नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे A प्लस का क्लोजर निकाला, और आपको पता है A क्लोजर निकालने का मतलब क्या होता है, क्लोजर निकालने का मतलब ये होता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हमें ए के थ्रू फाइंड आउट हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ए से ए फाइंड आउट हो जाएगा, ये तो एक तरीके का ट्रिवियल चीज है ना। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि F2 और ए से और क्या चीजें फाइंड हो सकती है। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, F2 के फंक्शन डिपेंडेंसीज में। F2 की फंक्शन डिपेंडेंसी सेट सेट जो है वो ये है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए से हम बी सी एफ तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए से बी सी एफ, तो आप देख सकते हो कि बी सी यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये देखें यहाँ पे। तो हमारा ये फंक्शन डिपेंडेंसी कवर हो चुका। अब बारी है किसकी, बी की। यहाँ पे बी का क्लोजर निकालेंगे, और जैसे ही बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी को फाइंड आउट अपने आप कर ही लेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि F2 में गए और यहाँ पे देखा B जो है वो D और E को फाइंड आउट कर रहा है, और E जो है वो A और B को। ठीक है, तो B जो है वो किसको कर रहा है, D और E को। ठीक है, और E से हम क्या कर सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं, ए बी, ये वाला ई से क्या, ए बी निकल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो सी डी ई चाहिए हमको। हमने क्या किया, यहाँ पे डी ई और हमारा बी निकला और ए भी निकला। ठीक है, तो हमें सी चाहिए। अब सी कैसे लाएं, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ए के थ्रू कुछ निकल सकता है क्या, ए के थ्रू हम बी सी एफ निकाल सकते हैं। तो ए जो है वो इसके थ्रू बी सी एफ, बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सी डी ई, तो सी भी कवर हो गया है, डी भी कवर हो गया है और ई भी कवर हो गया है। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया। इसके बाद ए ई, ठीक है, तो ए ई का क्लोजर निकालेंगे,
तो ए ई का क्लोजर तो ए ई अपने आप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे F2 में गए और देखा कि हम ए से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी सी एफ। बी सी एफ ये हमने किससे फाइंड आउट किया, ए से पूरा चीज, ठीक है। ई से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई से ए बी। ई से ए बी, तो ए बी तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। तो हमें क्या चाहिए था, ए सी, ए ई से एफ चाहिए था, तो ए ई से हमें ये एफ मिल गया, ये वाला एफ मिल गया। तो ये भी कवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें क्या कर ली, कवर कर ली। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो राइट साइड में F2 है, तो F2 की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो A ट्राइंग्स टू बी सी एफ, उसके बाद B ट्राइंग्स टू डी ई, उसके बाद E ट्राइंग्स टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजर निकालेंगे हम। A का क्लोजर निकाला, तो A का क्लोजर निकाला तो यहाँ पे गए F1 पे गए। F1 में A का क्लोजर क्या है, A से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, B और C। तो A से तो A हो जाएगा, फिर B और C। अब यहाँ पे हमको एफ बी चाहिए, बी सी हमको मिल गया, बी सी हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एफ चाहिए, एफ कैसे आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सी डी ई। और तो हम बी से फाइंड आउट कर दे सी डी, सी डी सी पहले से लिखा हुआ है और डी और ई। इसके बाद क्या है कि डी ई, यहाँ पे ए ई से हम एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए और ई दोनों के थ्रू हम किसको, एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एफ आ गया, तो बी सी और ये हमारा एफ हो गया। तो इस तरीके से ये फंक्शन डिपेंडेंसी हमारी कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे बी का क्लोजर निकाल लेंगे, बी का क्लोजर बी। यहाँ F1 में फिर से गए, F1 में फिर से गए तो यहाँ पे देखे बी से सी डी ई निकाल सकते हैं, सी डी ई। ठीक है, तो डी देखिए अपने आप में यहाँ मिल गया, तो ये चीज कवर हो गई। अब आए यहाँ पे ई वाले पे, तो ई का क्लोजर निकाला और ई से ई, और उसके बाद हम F1 के फंक्शन डिपेंडेंसीज पे ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, F1 के लिए निकाल रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे F1 लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि F1 का फंक्शन डिपेंडेंसी हमें देखना है। तो F1 में गए और यहाँ पे हमने E के थ्रू देख सकते हैं क्या निकाल सकते हैं, E से E निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ और निकाल सकते हैं क्या, ए ई से हम एफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सिंगल ई एट्रीब्यूट नहीं है जो किसी को फाइंड आउट करे। तो यहाँ पे ई से ई है, तो हम ये ए और बी को कवर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे मिसिंग है। तो हम ए और बी को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कि ये हमारा कवर नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो फंक्शन है F1 वो F2 को कवर नहीं कर पा रहा है, जो हमारा फंक्शन है F1 वो F2 को कवर कर ले रहा है। तो अगर एक भी, एक दोनों में से एक भी केस अगर फेल हो गया तो हम उसको क्या मानेंगे, फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉल्स आंसर आएगा। तो F1 नॉट इक्वल टू F2, क्योंकि ये यहाँ पे एंड का केस है इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे चेक वेदर नॉट इक्वल टू एंड, तो यहाँ पे ये चीज आंसर आ गया, नॉट इक्वल टू, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, हमें रिलेशन दिया है ए सी डी ई एच, और फंक्शन डिपेंडेंसी F1 दिया है और फंक्शन डिपेंडेंसी F2 दिया है, इसमें भी सेम यही चीज पूछा है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है F2 कवर कर रहा है कि नहीं F1 को, ठीक। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं F1 कवर कर रहा है या नहीं F2 को, ये दोनों केस निकालेंगे। तो यहाँ पे आए तो राइट साइड पे क्या है, F1 है, तो F1 के सारे फंक्शन डिपेंडेंसीज हम यहाँ लिख लेंगे। तो F1 की फंक्शन डिपेंडेंसी जैसे कि A ट्राइंग्स टू C, AC ट्राइंग्स टू D, और E
ट्रैंक्स टू ए डी और ई ट्रैंक्स टू एच। ठीक। अब यहाँ पे तो हमने F1 की फंक्शन डिपेंडेंसी लिख ली है। अब F2 इसको कवर कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, F2 की जो FD सेट है, FD सेट में देखेंगे और क्लोजर निकालेंगे। ठीक है। तो FD सेट कहाँ है F2 का, ये है। कौन है ये FD सेट है F2 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ए क्लोजर देखा, तो ए से ए फाइंड आउट हो गया। यहाँ से देखिए ए से ए सी डी, ए से ए सी डी निकाल सकते हैं, ए सी डी। तो ए से सी कवर हो चुका है। ठीक है, ये कवर हो गया। अब ए सी का हमें क्लोजर निकालना है, तो ए सी का ए सी हो गया। और ए सी से हम यहाँ देख सकते हैं ए सी डी ऊपर ही निकाला है, तो ए सी डी। तो यहाँ से देखिए डी हमारा क्लोज हो गया, ये डी कवर हो गया। ठीक है, तो ये भी कवर हो चुका। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई का क्लोजर निकालेंगे। तो ई से ई, और यहाँ पे गए तो देखिए ई से एच है, क्या है, ई से ए एच। तो ई से ए और एच, ये किया। बट हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ई से ए और डी। और हम यहाँ पे डी फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन हाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि ए से हम देखेंगे, ए से हमारा सी और डी निकल रहा है, सी और डी। तो हमें क्या मिल गया, ए और डी मिल गया। तो ए ये कवर हो गया और डी ये हो गए, तो ये भी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें किसी तरीके से कवर करना है, इसलिए हमें प्रॉपर चेक करना होगा कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई ए एच, तो ए हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट था जिसके थ्रू हम डी को कवर कर सकते थे। तो ऐसे हमें एट्रीब्यूट्स देखने चेक करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें डी के लिए हमेशा एफ डी पे तुरंत देखो और पता चल जाए कि अगर ए के थ्रू हो रहा है तो हमारे पास इस वाले में यहाँ पे हमारा ए है कि नहीं है ए, तो फिर बस उसी के थ्रू निकालेंगे। अब इसके बाद इस वाले के लिए क्या करेंगे, फिर से ई का क्लोजर निकालेंगे और ई से एच चाहिए। तो आप देख सकते हो ई से एच यहाँ ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया। ठीक, ई ए एच सी डी, तो ई से एच कवर हो चुका है। तो अब ये हो गया है बिल्कुल ट्रू, ये वाला चीज़ क्या है, ट्रू है हमारी। अब यहाँ पे हम राइट साइड में कौन है, F2, तो F2 की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी हम यहाँ लिख लेंगे। तो A से सी डी और E से ए एच। ठीक है, अब यहाँ पे F1 कवर कर रहा है कि नहीं, इसके लिए F1 की क्या हम जाएंगे, FD सेट पे जाएंगे, FD सेट पे जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, और फिर एक क्लोजर निकालेंगे। तो A प्लस, मतलब एक क्लोजर इक्वल टू A। और यहाँ पे F1 पे गए, हमारा F1 कौन सा है, ये है हमारा F1। तो यहाँ पे देखिए A से हम निकाल सकते हैं A से C, और A से C हो गया। AC दोनों मिलके क्या निकाल सकते हैं, AC दोनों मिलके D निकाल सकते हैं। तो AC से D। तो हमारा अब आपको ऑप्टिमाइज वे में करना है, तो जो जो आपको मिल जाए तुरंत वहीं रुक जाओ, क्या ही फायदा निकाल करके सारी चीजें, है ना। तो सी डी चाहिए था, सी डी मिल गया, स्टॉप। फिर यहाँ पे ये हमारा कवर हो चुका है। अब हमें यहाँ ई का क्लोजर चाहिए, ई का क्लोजर, सो ई। अब यहाँ पे गए और यहाँ पे देखा हमने ई से हम ए डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ई से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए डी। ई से हम ए डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और डी। बट हमें क्या चाहिए, ये तो हमारा कवर हो चुका, बट हमें एच चाहिए। और भी देखते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे। ई से हम एच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई से हम क्या निकाल सकते हैं, एच। तो देखिए ए भी कवर हो चुका है, एच भी कवर हो चुका है। तो ये हमारा कवर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा कवर कर रहा है, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो अब दोनों ही ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, F1 जो है इक्विवेलेंट है F2 के। ठीक, तो यहाँ पे नॉट है कि नहीं, तो यस, यस।